हर इंसान को महत्वपूर्ण महसूस कराओ। मेक अदर्स फील इम्पॉर्टेंट। मुख्य विचार। हर इंसान के अंदर एक ज़रूरत होती है महत्वपूर्ण महसूस करने की। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, बड़ा अधिकारी हो या आम आदमी, सब यही चाहते हैं कि लोग उन्हें सम्मान दें, उनकी बात सुने और उन्हें महसूस कराएं कि वे मायने रखते हैं। लेस गिबलन कहते हैं कि लोगों को खास महसूस कराना ही इंसानी रिश्तों की जड़ है। यह एक ऐसा भावनात्मक ईंधन है जो हर व्यक्ति को चाहिए होता है, रोज, बार बार। हमारे व्यवहार का असर। जब आप किसी को यह महसूस कराते हैं कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, वे आपको पसंद करते हैं, वे आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, वे आपकी इज्जत करते हैं, वे आपके साथ दोबारा बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन जब आप किसी को अनदेखा करते हैं या उन्हें छोटा महसूस कराते हैं, वे दूर हो जाते हैं, वे आपकी बातों को अनसुना करने लगते हैं। उनके अंदर नकारात्मकता और विद्रोह की भावना आ जाती है। कैसे लोगों को इम्पोर्टेंट महसूस कराएं? 1. सच्ची और ईमानदार तारीफ करें। आपने बहुत मेहनत की है। आपका आइडिया बहुत अच्छा था। आपने जिस तरह से पेश किया वो काबिले तारीफ है। ध्यान रखें, तारीफ बनावटी नहीं होनी चाहिए, वरना वह चापलूसी बन जाती है। ध्यान से सुने, एक्टिव लिसनिंग। आंखों में आंखें डालकर सुने, बीच में टोकें नहीं। सिर हिलाकर या हाँ सही कह रहे हैं कहकर जवाब दें। इससे सामने वाले को लगता है कि उनकी बात मायने रखती है। 3. नाम लेकर बुलाइए। नाम हर व्यक्ति के लिए सबसे प्यारा शब्द होता है। जब आप किसी को उनके नाम से पुकारते हैं तो वे कनेक्शन महसूस करते हैं। 4. शब्दों और बॉडी लैंग्वेज से सम्मान दें। आपका क्या विचार है? मैं आपसे सहमत हूं। हल्की मुस्कान और सामने झुककर बात करना यह दर्शाता है कि आप उन्हें सम्मान दे रहे हैं। 5. उनके विचारों को अहमियत दें। अगर कोई सुझाव दे रहा है तो उसे पूरी गंभीरता से सुनें। फौरन टाली मत, चाहे आप असहमत हों। इससे उन्हें लगेगा कि उनकी सोच भी आपकी नज़रों में वैल्यू रखती है। लेस गिबलन का गोल्डन प्रिंसिपल। अगर आप लोगों को अच्छा महसूस कराते हैं तो वे आपके बारे में अच्छा महसूस करते हैं। एक छोटा उदाहरण। कल्पना कीजिए कि एक ऑफिस में 2 मैनेजर हैं। पहला मैनेजर हर बार अपने जूनियर्स की गलतियां पकड़ता है, उन्हें कभी नहीं सराहता। दूसरा मैनेजर काम की सराहना करता है, नाम लेकर धन्यवाद कहता है और सुझाव मांगता है। नतीजा क्या होगा? पहले मैनेजर की टीम तनाव में रहती है, दूसरे मैनेजर की टीम खुश और मोटिवेटेड रहती है, क्योंकि उन्हें महसूस कराया गया कि वे महत्वपूर्ण हैं। क्या न करें? दूसरों को नीचा दिखाना, टोकना, बात काटना, उनकी बात को हल्के में लेना, उपेक्षा करना या जवाब न देना, उनके योगदान को अनदेखा करना। ले गिबलन कहते हैं, जब आप किसी को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं तो आप उसके दिल में अपनी जगह बना लेते हैं, और वही असली मानवीय सफलता है। तो तारीफ की ताकत, पावर ऑफ अप्रिशिएशन। लेस गिबलन कहते हैं कि लोगों को जीतने का सबसे आसान, सस्ता और शक्तिशाली तरीका है सच्ची तारीफ देना। हर इंसान अंदर से एक ही चीज चाहता है, सराहना, स्वीकृति और मान्यता। लेस गिबलन। क्यों जरूरी है तारीफ करना? इंसान भावनात्मक प्राणी है। वह सिर्फ पैसे या आदेश से नहीं चलता, उसे भावनात्मक संतुलन चाहिए। तारीफ से इंसान को लगता है कि उसका काम और उसकी मौजूदगी मायने रखती है। जब किसी को तारीफ मिलती है तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, उनका व्यवहार सकारात्मक हो जाता है, वे और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। आपके प्रति उनका विश्वास और लगाव बढ़ता है। सच्ची तारीफ कैसी होनी चाहिए? 1. ईमानदार होनी चाहिए। बी जेन्युइन। झूठी तारीफ, ख्यास, चापलूसी लोग तुरंत पहचान लेते हैं। उदाहरण, आप तो हर काम में बेस्ट हो। नकली लग सकता है। आपने रिपोर्ट बहुत सटीक और साफ ढंग से बनाई, खासकर जो उदाहरण दिए वो प्रभावशाली थे। डू, विशेष होनी चाहिए। बी स्पेसिफिक। सामान्य शब्दों से बचें, जैसे अच्छा काम। स्पष्ट बताएं कि आपको क्या पसंद आया। उदाहरण, जिस तरह आपने क्लाइंट को हैंडल किया वो बहुत ही प्रोफेशनल और शांतिपूर्ण था। 3. तुरंत करें। बी टाइमली। देर से दी गई तारीफ का असर कम होता है। जब कोई अच्छा काम करे उसी समय उसकी सराहना करें। 4. प्राइवेट या पब्लिक।
कुछ लोग पब्लिक में तारीफ पसंद करते हैं, कुछ अकेले में। समझदारी से तय करें किसका क्या स्टाइल है। तारीफ का साइकोलॉजिकल असर। दिमाग में क्या होता है? जब हमें तारीफ मिलती है तो डोपामाइन नामक हैप्पी हार्मोन निकलता है। इससे हम अच्छा महसूस करते हैं और उस काम को दोबारा करने की प्रेरणा मिलती है। व्यक्तिगत संबंधों में तारीफ कैसे करें? अपने जीवन साथी, परिवार या दोस्तों को सराहिए। आज तुमने जो खाना बनाया वो बहुत स्वादिष्ट था। तुम्हारी मुस्कान आज दिन बना गई। याद रखिए, जो चीजें हम सामान्य समझ लेते हैं वही किसी के लिए सबसे बड़ी तारीफ बन सकती हैं। प्रोफेशनल लाइफ में तारीफ का महत्व। बॉस अपने टीम मेंबर्स की तारीफ करे, टीम में उत्साह और वफादारी बढ़ती है। सहकर्मी एक दूसरे को सराहें, कार्य वातावरण सकारात्मक होता है। ग्राहक को भी सराहना चाहिए, आपका फीडबैक बेहद मददगार था। क्या ना करें? गलतियां क्यों गलत हैं? हर बार तारीफ करना सच्ची ना लगे, आदत बन जाती है। सिर्फ वरिष्ठों की तारीफ, जूनियर्स को उपेक्षित महसूस होता है। तुलना वाली तारीफ, तुम राम से बेहतर हो, राम बुरा लगेगा। तारीफ के पीछे स्वार्थ। लोग आपकी मंशा समझ जाते हैं। ले जिबलिन की सलाह। पीपल विल डू मोर फॉर रिकॉग्निशन देन दे विल फॉर मनी। यानी लोग तारीफ के लिए उतनी मेहनत करते हैं जितनी पैसे के लिए भी नहीं करते। एक सच्ची कहानी का उदाहरण। एक होटल मैनेजर ने देखा कि सफाई कर्मचारी हमेशा चुपचाप काम करता है। एक दिन उसने कहा, आप हर रोज इतने अच्छे से कमरे साफ करते हैं, आपके बिना यह होटल नहीं चल सकता। अगले ही दिन से वह कर्मचारी और ज्यादा मन लगाकर काम करने लगा, सिर्फ एक ईमानदार तारीफ की वजह से। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तारीफ कोई खर्चीली चीज नहीं, लेकिन इसका असर अनमोल होता है। तारीफ देने वाला व्यक्ति खुद भी एक आकर्षक और प्रेरणादायक व्यक्तित्व बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, आपको पसंद करें और आपकी बात मानें, तो तारीफ करना सीखिए। बहस मत करो, समझदारी से सहमत बनो। लेस गिब्लां कहते हैं कि बहस में जीतने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि भले ही आप तर्कों से जीत जाएं, पर सामने वाला दिल से हार जाता है, और जब दिल हारता है तो रिश्ता टूटता है। क्यों बहस से बचना चाहिए? बहस के नतीजे। 1. सामने वाला अपमानित महसूस करता है। 2. उसका आत्मसम्मान चोटिल होता है। 3. वह आपकी बात को स्वीकार नहीं करता, भले ही आप सही हों। 4. रिश्ते में तनाव आ जाता है, यानी तर्क में जीत, रिश्ते में हार। मानव स्वभाव की गहराई। लोग तर्क से नहीं, भावनाओं से प्रभावित होते हैं। अगर आप बहस कर रहे हैं तो सामने वाला आपके विचारों की जगह अपनी साख, ईगो की रक्षा कर रहा होता है। लेस गिब्लां लिखते हैं, लोग यह नहीं चाहते कि आप उन्हें गलत साबित करें, वे चाहते हैं कि आप उन्हें समझें। समझदारी से सहमत कैसे बने? हाउ टू अग्री इंटेलिजेंटली। 1. शायद आप सही कह रहे हैं, जैसी भाषा का प्रयोग करें, इससे बहस का रास्ता बंद हो जाता है, सामने वाला खुलने लगता है। उदाहरण, आपकी बात में दम है, चलिए हम दोनों का नजरिया समझते हैं। 2. सुनिए, बोलने से ज्यादा बहस तब होती है जब दोनों पक्ष एक दूसरे को समझना नहीं चाहते। अगर आप पहले सामने वाले की बात पूरी तरह सुन लें तो अक्सर बहस की जरूरत ही नहीं रहती। 3. सवाल पूछिए, जवाब मत थोपिए। सवाल करने से सामने वाला खुद सोचने लगता है। क्या आपको लगता है कि यह तरीका थोड़ा और असरदार हो सकता है? इससे व्यक्ति आपकी बात को खुद के नजरिए से देखता है। साझेदारी वाला दृष्टिकोण अपनाएं। हम दोनों का लक्ष्य तो एक ही है ना, बेहतर परिणाम। इससे सामने वाला आपको विरोधी नहीं, साथी समझता है। एक उदाहरण, बहस बनाम समझदारी। परिस्थिति, ग्राहक गुस्से में है, आपकी सर्विस बहुत खराब है। गलत तरीका, नहीं सर, आप गलत हैं, हमारी सर्विस तो सबसे बढ़िया है। बहस शुरू हो गई। सही तरीका, मुझे खेद है कि आपको परेशानी हुई, मैं समझना चाहता हूं कि क्या हुआ ताकि हम सुधार कर सकें। गुस्सा शांत हुआ, समाधान की ओर बढ़े। चालाकी नहीं, समझदारी दिखाइए। बहस से बचने का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा झुक जाएं, बल्कि इसका अर्थ है आप अपने विचार इस तरह रखें कि सामने वाले को अपमानित न महसूस हो। आप अपने शब्दों में सम्मान और संयम बनाए रखें।
क्या ना करें? गलती क्यों? हानिकारक है, तुम गलत हो। सीधे ईगो पर हमला, तेज आवाज में जवाब, आग में घी का काम सामने वाले की बात काटना, वह आपकी बात सुनना बंद कर देगा। सिर्फ जीतने की कोशिश, रिश्ते हार जाएंगे। निष्कर्ष, कंक्लूजन। लेस गिब्लन हमें सिखाते हैं कि बहस से कोई नहीं जीतता। अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो पहले समझिए, फिर समझाइए। शांत, विनम्र और समझदार बनकर ही आप लोगों के दिल और दिमाग दोनों जीत सकते हैं। प्रभाव छोड़ो, दबाव नहीं डालो। लोग तब बदलते हैं जब वे खुद बदलना चाहते हैं, जब आप उन्हें प्रेरित करते हैं, न कि मजबूर करते हैं। लेस गिब्लन। मुख्य विचार: जब आप किसी पर अपनी बात थोपते हैं या उसे दबाव में लाने की कोशिश करते हैं तो वह उल्टा रिएक्ट करता है, जिद करता है, विरोध करता है या नाराज हो जाता है। लेकिन जब आप शांति से, समझदारी से और भावनात्मक जुड़ाव के साथ बात करते हैं तो वही व्यक्ति आपकी बात मानने को तैयार हो जाता है। प्रभाव और दबाव में अंतर समझें। प्रभाव, इन्फ्लुएंस। दबाव, प्रेशर, प्रेरित करता है, मजबूर करता है, सोचने का अवसर देता है, डराता है या शर्मिंदा करता है, सामने वाले की पसंद का सम्मान करता है, उसके फैसले पर हावी होता है, लंबे समय तक असर छोड़ता है, अस्थायी और प्रतिरोध पैदा करता है। क्यों असरदार है प्रभाव डालना? लोग अपनी स्वतंत्रता को बहुत अहमियत देते हैं। जब वे महसूस करते हैं कि फैसला उनका अपना है तो वे उसे खुशी से अपनाते हैं। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि उन्हें मजबूर किया जा रहा है तो वे भीतर से विरोध करना शुरू कर देते हैं, भले ही वो बाहर से हाँ कह दें। कैसे प्रभाव छोड़ें बिना दबाव डाले? वेट, विकल्प दीजिए। आदेश नहीं, गलत तरीका। तुम्हें अभी ये करना ही होगा। सही तरीका। आपके पास दो विकल्प हैं, जो भी आपको बेहतर लगे। लोग तब जिम्मेदारी लेते हैं जब उन्हें विकल्प दिए जाते हैं। डो, लोगों को उनके फायदे दिखाइए, यह समझाइए कि आपकी बात मानने से उन्हें क्या फायदा होगा। हर इंसान सोचता है, इससे मुझे क्या मिलेगा? उदाहरण, अगर आप यह तरीका अपनाएंगे तो आपका समय और मेहनत दोनों बचेंगे। 3. प्रेरणादायक भाषा का इस्तेमाल करें। तुम्हें करना चाहिए कि बजाय कहें, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम ऐसा करें तो क्या परिणाम हो सकता है? इससे बातचीत सहयोग की लगती है, हुक्म की नहीं। लोगों की राय पूछिए, उन्हें शामिल कीजिए। आपका क्या सुझाव है? जब लोग शामिल होते हैं तो वे बदलाव को अपना समझते हैं और उसे अपनाते हैं। एक प्रभावशाली उदाहरण, परिस्थिति। एक टीम लीडर चाहता है कि उसकी टीम देर तक काम करे। दबाव वाला तरीका, तुम लोगों को ओवरटाइम करना ही होगा, डेडलाइन है। टीम नाराज और बेमन से काम करेगी। प्रभाव वाला तरीका, हमारी डेडलाइन नजदीक है, अगर हम सब थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दें तो ये प्रोजेक्ट बहुत शानदार बनेगा। मैं खुद साथ में रहूंगा, क्या आप साथ हैं? टीम प्रेरित होती है और काम में दिल लगाती है। क्या ना करें? डोंट्स। गलती क्यों नुकसानदेह है? तुम यही करो वरना। डर और गुस्सा पैदा करता है। बार बार कहना सामने वाला चिढ़ने लगता है। आदेश देना, लोग खुद को छोटा और अपमानित महसूस करते हैं। सामने वाले की सोच को नकारना, उसका आत्मसम्मान टूटता है। लेस गिब्लन की सलाह, यानी दबाव से आप कुछ पल के लिए किसी को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप असर छोड़ना चाहते हैं तो प्रेरणा दीजिए, सम्मान दीजिए और स्वतंत्रता दीजिए। प्रभावशाली बनना है तो दबाव मत बनाइए। लोगों को अपना फैसला लेने दें, लेकिन उन्हें आपके नजरिए से सोचने का कारण दीजिए। याद रखें, जो काम दिल से किया जाता है वो टिकता है। सुनना बोलने से ज्यादा ताकतवर है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुनें तो पहले आप उनकी बात ध्यान से सुनिए। ले गिब्लन। मुख्य विचार, अधिकतर लोग अच्छे वक्ता, स्पीकर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ले गिब्लन कहते हैं कि असली ताकत अच्छे श्रोता, लिसनर बनने में है। लोग सिर्फ उस इंसान से नहीं जुड़ते जो अच्छा बोलता है, बल्कि उससे जुड़ते हैं जो उन्हें सुनता है, समझता है और सम्मान देता है। लोग क्यों सुनना पसंद करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बात मायने रखती है। वे भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करते हैं। सुनने वाला व्यक्ति उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराता है।
जब कोई उन्हें समझता है तो वे उसे पसंद करने लगते हैं। मानव मनोविज्ञान ले जिब्लां के अनुसार हर इंसान अपने विचार, अनुभव और भावनाओं को किसी से साझा करना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सच में सुनते हैं। सुनने की शक्ति इंसान को मानसिक राहत देती है। अगर आप सिर्फ सुनी सुनाई नहीं बल्कि सच्चे मन से सुनते हैं तो लोग आपकी ओर खींचते हैं। कैसे बने एक अच्छा लिसनर? वेक, सुनते समय पूरा ध्यान दें, बी प्रेजेंट, फोन मत देखिए, नजरें मत घुमाइए, आंखों से सामने वाले से संपर्क बनाए रखें, शरीर की भाषा से दिखाइए कि आप सुन रहे हैं। 2, बीच में मत टोकिए, कई लोग आधी बात सुनकर ही जवाब देना शुरू कर देते हैं। इससे सामने वाला नाराज हो सकता है। पूरी बात सुनिए, फिर जवाब दीजिए। 3, सवाल पूछिए, आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस, जैसे फिर क्या हुआ, आपने तब क्या किया। इससे सामने वाले को लगता है कि आप वाकई दिलचस्पी ले रहे हैं। 4, सहमति दिखाइए, नॉड, एक्नॉलेज, हाँ समझ गया, आप सही कह रहे हैं, जैसे शब्द या सिर हिलाना। 5, भावनाएं, समझिए, शब्द नहीं, सिर्फ ये मत सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं, बल्कि ये समझिए कि क्यों कह रहे हैं। एक व्यवहारिक उदाहरण, परिस्थिति, आपके दोस्त को ऑफिस में परेशानी है। गलत। लिसनर, अरे हाँ यार, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, और अपनी कहानी शुरू कर दी। अच्छा लिसनर, ओह तुम ठीक हो, ऐसा क्यों हुआ, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूं? यहां दोस्त को लगेगा कि आप वाकई उसकी चिंता कर रहे हैं और वह खुलकर बात करेगा। खराब सुनने की आदतें। आदत क्यों खराब है? बीच में बोलना, सामने वाला अपमानित महसूस करता है, ध्यान भटकाना लगेगा। आप अनइंटरेस्टेड हैं, अपनी कहानी गुस्सा देना, सामने वाला अनदेखा महसूस करता है, सुझाव देने की जल्दी करना। कभी कभी लोग सिर्फ सुने जाना चाहते हैं, समाधान नहीं। लिज जिब्लन की सलाह, आप लोगों का दिल तब जीतते हैं जब आप उन्हें महसूस कराते हैं कि उनकी बात और उनकी भावनाएं आपके लिए मायने रखती हैं। सुनने से आप भरोसेमंद बनते हैं, लोग आपकी बात भी सुनते हैं और आप लीडरशिप के असली गुणों को जीते हैं। सुनना एक कला है और बहुत शक्तिशाली भी। अच्छे लिसनर बनने के लिए जरूरी है धैर्य, समझदारी और सच्ची दिलचस्पी। अगर आप लोगों को सुनेंगे तो वे आपको पसंद करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे और आपकी बात मानेंगे। ईमानदारी से आलोचना करें, अपमान नहीं मुख्य विचार। आलोचना का मकसद सुधार लाना होता है, तोड़ना नहीं। ज्यादातर लोग आलोचना को अपमान समझते हैं क्योंकि देने वाला उसे सही तरीके से नहीं देता। लेस गिबलिन सिखाते हैं कि अगर हमें किसी की गलती सुधारनी है तो हमें उनकी इज्जत बनाए रखते हुए और सम्मानजनक ढंग से बात करनी चाहिए। अगर आलोचना गलत तरीके से की जाए तो क्या होता है? सामने वाला रक्षात्मक हो जाता है, डिफेंसिव। वह आपकी बात मानने के बजाय बहस करता है, उसका आत्मसम्मान चोटिल होता है, रिश्ते में दरार आ सकती है। वह व्यक्ति भविष्य में खुलकर काम या बात करने से हिचकिचाता है। कैसे करें ईमानदारी से आलोचना बिना अपमान के? वेग, सिर्फ अकेले में आलोचना करें, क्रिटिसाइज प्राइवेटली। सार्वजनिक आलोचना। अपमान, अकेले में बात करने से व्यक्ति खुलकर प्रतिक्रिया देता है और उसे शर्मिंदगी नहीं होती। उदाहरण, मैं आपसे एक छोटी बात अकेले में करना चाहता हूं। डू, सकारात्मक माहौल में बात शुरू करें, बिगिन विथ पॉजिटिविटी। पहले किसी अच्छी बात की तारीफ करें, फिर आराम से सुधार की बात करें। उदाहरण, आपकी रिपोर्ट का विश्लेषण बढ़िया था, बस आखिरी सेक्शन में कुछ चीजें मिस हो गईं जिन्हें हम साथ में ठीक कर सकते हैं। व्यक्ति पर नहीं, व्यवहार पर फोकस करें। टारगेट एक्शन, नॉट पर्सन। गलत, तुम हमेशा लापरवाह होते हो। सही, पिछले हफ्ते की डेडलाइन मिस हो गई, क्या हम जान सकते हैं कि क्या हुआ? चोर, हल बताएं, सिर्फ गलती नहीं, सिर्फ कमी बताकर छोड़ना आलोचना नहीं। आलोचना का उद्देश्य सुधार है। सुधार के सुझाव दें या पूछें कि वो इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको रिपोर्ट फॉर्मेट एक बार फिर से समझा सकता हूं। 5, विनम्र भाषा और टोन का प्रयोग करें। टोन मैटर्स। आपका तरीका ही तय करता है कि सामने वाला बात को समझेगा या नाराज होगा। बात सच्ची हो सकती है, लेकिन अगर तरीका कठोर है तो असर उल्टा हो सकता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको फीडबैक दूं?
लेस गिबलिन का सैंडविच फॉर्मूला आलोचना के लिए। तारीफ, आलोचना, प्रोत्साहन। उदाहरण, आपने क्लाइंट से बातचीत बहुत अच्छे ढंग से की, बस अगली बार समय पर रिपोर्ट भेजना जरूरी रहेगा। मुझे भरोसा है कि आप आगे और भी बेहतर करेंगे। एक व्यवहारिक उदाहरण। स्थिति, एक सहकर्मी ने मीटिंग में गलत जानकारी दी। गलत तरीका, तुम हर बार गलत बात करते हो, तुम्हारी वजह से हम शर्मिंदा हो जाते हैं। सही तरीका, मीटिंग में एक पॉइंट पर शायद कुछ कंफ्यूजन हो गया था, चलो उसे अब मिलकर क्लियर कर लेते हैं ताकि सभी को सही जानकारी मिले। आलोचना भी हुई और रिश्ता भी बचा। क्या ना करें? गलतियां क्यों खतरनाक हैं? ताना मारना, सामने वाला अपमानित होता है। दूसरों के सामने कहना, शर्मिंदगी और दूरी पैदा होती है। पुरानी गलतियों को खींच लाना, भरोसा टूटता है। गुस्से में आलोचना करना, संदेश खो जाता है, लड़ाई बन जाती है। लेस गिबलन की सलाह। हर व्यक्ति को सराहा जाना पसंद है, लेकिन कोई भी आलोचना पसंद नहीं करता। इसलिए अगर आलोचना करनी है तो उसे सम्मान से लपेट कर दो। आलोचना का असली उद्देश्य है सुधार, निर्माण और प्रोत्साहन। इसलिए आलोचना करते समय दिमाग नहीं, दिल से सोचिए। अगर आप आलोचना देने की कला सीख लेते हैं तो आप एक सशक्त, संवेदनशील और सम्मानित इंसान बन जाते हैं। मुस्कान और उत्साह का जादू। आपका चेहरा आपकी सबसे ताकतवर भाषा है और मुस्कान इसका सबसे चमकदार शब्द। लेस गिबलन। मुख्य विचार। लेस गिबलिन मानते हैं कि आपका चेहरा और आपकी ऊर्जा, एनर्जी, किसी भी शब्द से पहले लोगों पर असर डालती है। आप क्या कह रहे हैं, उससे पहले लोग यह महसूस करते हैं कि आप कैसा महसूस करवा रहे हैं। मुस्कान और उत्साह ऐसे जादुई हथियार हैं जो बिना बोले ही लोगों को जोड़ते हैं। मुस्कान। आपकी सबसे सरल और शक्तिशाली ताकत मुस्कान क्यों असरदार है? विन, यूनिवर्सल लैंग्वेज। हर देश, हर संस्कृति में मुस्कान का मतलब एक ही होता है, मैं मित्र हूं, सुरक्षित हूं, स्वागत है। 2. वार्मथ, ट्रस्ट। मुस्कान लोगों में सहजता और विश्वास पैदा करती है। 3. पहला प्रभाव। आपका पहला इंप्रेशन मुस्कान से बनता है, शब्दों से नहीं। लेस गिबलिन कहते हैं, अगर आप किसी का चेहरा बदलना चाहते हैं तो पहले अपना चेहरा बदलिए। कैसे प्रभावी मुस्कान दें? सच्ची मुस्कान दें, जेन्युइन स्माइल। दिखावटी नहीं, आंखों से भी मुस्कुराइए। पहली मुलाकात में जरूर मुस्कुराइए, इससे सामने वाला सहज महसूस करता है। भीड़ में सबसे अलग बनना है, मुस्कुरा दीजिए। उत्साह, एंथुसियाज्म। आपकी आंतरिक ऊर्जा। उत्साही लोग क्यों आकर्षक लगते हैं? उनकी बातें असर छोड़ती हैं, वे लोगों में पॉजिटिविटी भरते हैं, वे भरोसेमंद और प्रेरणादायक लगते हैं। एनर्जी इज कंटेजियस। अगर आप जोश से बोलते हैं तो सामने वाला भी उत्साहित हो जाता है। उत्साह का मनोवैज्ञानिक असर। जब आप जोश और सकारात्मक ऊर्जा के साथ बात करते हैं तो डोपामिन, खुशी का हार्मोन, रिलीज होता है, जो बातचीत को मजेदार और यादगार बना देता है। लोग आपकी बात से पहले आपके मूड से प्रभावित होते हैं। कैसे अपने उत्साह को बढ़ाएं? 1. विषय में दिलचस्पी लीजिए। अगर आपको खुद मजा नहीं आ रहा तो सामने वाला क्यों सुनेगा? 2. शब्दों के साथ आवाज और शरीर का प्रयोग करें। आवाज में गर्माहट रखें, हाव भाव में ऊर्जा रखें। 3. माइक्रो एंथुसियाज्म। हर बात में बड़ा जोश नहीं, लेकिन सच्चा मन से बोलिए। एक व्यवहारिक उदाहरण। स्थिति, एक सेल्समैन एक ही प्रोडक्ट 2 तरह से पेश करता है, बिना उत्साह के। ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ग्राहक अनइंटरेस्टेड मुस्कान और जोश के साथ, यह प्रोडक्ट हमारे बेस्ट में से एक है, मुझे लगता है ये आपको बहुत पसंद आएगा, देखिए जरा। ग्राहक जुड़ जाता है। क्या ना करें? डोंट्स। आदत क्यों हानिकारक है? बिना मुस्कान के मिलना सामने वाला आपसे दूर महसूस करता है। सुस्त आवाज या चेहरा उबाऊ और नीरस लगता है। दिखावटी मुस्कान बनावटी लगती है और भरोसा नहीं बनता। बिना उत्साह के बोलना आपकी बातों में वजन नहीं लगता। लेस गिबलन की सलाह, अगर आपके पास मुस्कान और उत्साह नहीं है तो आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी स्क्रिप्ट भी बेअसर हो जाती है। आपकी मुस्कान और ऊर्जा ही आपकी असली पहचान है। आप क्या कह रहे हैं लोग भूल सकते हैं, पर आपने कैसा महसूस करवाया वो हमेशा याद रहेगा। अगर आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो मुस्कुराइए और पूरे दिल से बोलिए। सामने वाले के नजरिए से सोचें,
अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातें समझें, तो पहले आप उनकी सोच को समझिए। लिज गिबलिन, मुख्य विचार। हर इंसान अपनी बात, अपने फायदे और अपने नजरिए से सोचता है। लिज गिबलिन कहते हैं कि यदि आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं, तो अपना नहीं, सामने वाले का नजरिया अपनाइए। क्यों जरूरी है दूसरों के नजरिए से सोचना? लोग वही समझते हैं जो उनके अनुभव, भावनाओं और जरूरतों से मेल खाता है। अगर आप केवल अपनी बात थोपेंगे, तो वे असहज हो जाएंगे। लेकिन जब आप यह दिखाते हैं कि आप उनकी जगह खड़े होकर सोच रहे हैं, तो वे आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं। कैसे सोचें? सामने वाले के नजरिए से। 1. खुद से सवाल पूछें। अगर मैं उसकी जगह होता, तो क्या सोचता? क्या मेरी बात उसकी जरूरत या भावनाओं से मेल खा रही है? क्या वह मेरी बात को समझेगा या जज करेगा? 2. उनकी जरूरत और लाभ को समझिए। YIFM प्रिंसिपल। WIIFM, व्हाट्स इन इट फॉर मी। हर इंसान यही सोचता है, मुझे इससे क्या मिलेगा? उदाहरण, अगर आप किसी को कोई सलाह दे रहे हैं, तो यह समझाइए कि वो सलाह उसके लिए कैसे फायदेमंद है। उनके अनुभव और भावना को समझने की कोशिश करें। क्या वो डर रहा है? क्या उसने पहले बुरा अनुभव किया है? क्या वो पहले ही तनाव में है? इससे आपकी बात में करुणा, एम्पैथी आएगी, जो लोगों को सबसे ज्यादा जोड़ती है। 4. उनकी भाषा में बात करें। स्पीक देयर लैंग्वेज। अगर सामने वाला साधारण शब्दों में सोचता है, तो भारी भरकम शब्दों से बचें। अगर वह भावनात्मक इंसान है, तो भावनात्मक रूप से समझाइए। अगर वह तर्क से सोचता है, तो उदाहरण और आंकड़ों से बात करें। एक व्यवहारिक उदाहरण। स्थिति, एक मैनेजर अपने कर्मचारी से कहता है, केवल अपने नजरिए से, तुम्हें ओवरटाइम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट पूरा करवाना है। कर्मचारी सोचता है, ये मेरा शोषण कर रहा है। कर्मचारी के नजरिए से सोचकर, मुझे पता है आप इस हफ्ते थके हुए हैं, लेकिन अगर हम ये काम समय से पूरा कर लेते हैं, तो आपका नाम क्लाइंट के सामने आएगा और बोनस भी तय है। कर्मचारी को लगेगा, यह मेरे भले की बात कर रहा है। लिज गिबलिन की सलाह। लोगों को प्रभावित करने का सबसे असरदार तरीका है उनकी आंखों से दुनिया देखना, उनके दिमाग से सोचने की कोशिश करना। सुनिए, प्लस समझिए। समझदारी। सिर्फ बोलने से रिश्ता नहीं बनता। जब आप सुनकर सामने वाले की दुनिया को समझते हैं, तभी आप उसकी भावनाओं तक पहुंचते हैं। अपनी सोच से ज्यादा दूसरे की सोच को समझना प्रभाव छोड़ने की कला है। सामने वाले की जगह खुद को रखकर देखिए। समाधान, संबंध और सम्मान तीनों मिलते हैं। 9. लोगों को प्रेरित करें, आदेश न दें। लोगों को आदेश देकर काम करवाना आसान है, लेकिन उन्हें प्रेरित करके काम करवाना, यही असली नेतृत्व, लीडरशिप है। लिज गिबलिन, मुख्य विचार। लिज गिबलिन कहते हैं कि लोग आदेशों से नहीं, प्रेरणा से महान काम करते हैं। जब आप किसी को आदेश देते हैं, तो वह मजबूरी में काम करता है, लेकिन जब आप उसे प्रेरित करते हैं, तो वह मन से, लगन से और खुशी से काम करता है। आदेश देने के नुकसान। आदत, नतीजा, ये करो, बस, विरोध या मन में गुस्सा, बार बार निर्देश देना, आत्मसम्मान को ठेस, कड़क आवाज, डर या दूरी बनती है। सिर्फ पद का इस्तेमाल भरोसा नहीं बनता। कैसे प्रेरित करें लोगों को? आदेश दिए बिना। 1. उदाहरण बनिए, बी द एग्जाम्पल। खुद जैसा व्यवहार चाहते हैं, वैसा खुद दिखाइए। लोग शब्दों से नहीं, आपके कर्मों से सीखते हैं। आप देर से आते हैं, लेकिन समय की बात करते हैं, कोई प्रेरित नहीं होगा। डू, उन्हें विजन दिखाइए। बताइए कि उनका काम किस बड़े उद्देश्य से जुड़ा है। जब लोग वाई समझते हैं, तो हाउ में खुद मेहनत करते हैं। अगर हम ये प्रोजेक्ट पूरा करते हैं, तो कंपनी का नाम बनेगा और आपकी पहचान भी। 3. सम्मान से बात करें, यूज रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज। आदेश की जगह सुझाव या सहयोग वाला टोन अपनाएं। क्या आप देख सकते हैं? अगर आप मदद करें, तो मैं चाहूंगा कि हम मिलकर, इससे लोग आदेश नहीं, सहयोग का निमंत्रण महसूस करते हैं। 4. फायदे को सामने रखें, शो द बेनिफिट। लोगों को बताइए कि उनके लिए इसमें क्या फायदा है। ग्रोथ, रिकॉग्निशन, सेटिस्फैक्शन, लर्निंग। 5. प्रशंसा और उत्साह दें,
जब कोई थोड़ा भी अच्छा करे, उसकी सराहना कीजिए। ये प्रेरणा का सबसे आसान और असरदार तरीका है। बेहतर कर सकते हैं। साथ में एक व्यावहारिक उदाहरण। आदेश देने वाला मैनेजर, तुम्हें आज ही रिपोर्ट बनानी है, देर मत करना। कर्मचारी सोचता है, मुझे मजबूर किया जा रहा है। प्रेरित करने वाला मैनेजर, अगर हम ये रिपोर्ट समय पर बना लें तो क्लाइंट हम पर और भरोसा करेगा। मैं जानता हूं आप ये कर सकते हैं। कर्मचारी सोचता है, मेरे ऊपर भरोसा है, चलो करके दिखाते हैं। लेस गिबलिन की सलाह। लोग आदेश से सिर्फ काम करते हैं, लेकिन प्रेरणा से वे कमाल कर सकते हैं। प्रेरणा का मनोवैज्ञानिक असर। जब इंसान को सम्मान और उद्देश्य मिलता है तो उसके भीतर से मोटिवेशन पैदा होता है। यह आत्मसम्मान प्लस स्वीकृति प्लस उद्देश्य का मेल है जो लंबे समय तक चलता है। क्या ना करें, गलती नुकसान। मैं बॉस हूं इसलिए मेरी बात मानो। रिश्ता कमजोर होता है। जरूरत से ज्यादा कंट्रोल। लोग दबाव में आकर गलती करते हैं। बिना भावनाओं के आदेश काम सिर्फ काम रह जाता है, प्रेरणा नहीं होती। आदेश से लोग सिर्फ चलते हैं, प्रेरणा से दौड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका साथ दें तो उन्हें महसूस कराइए कि वो इस मिशन का हिस्सा हैं। नेतृत्व का मतलब सिर्फ कहना नहीं, दिखाना और प्रेरित करना है। लोगों को जब आदेश दिया जाता है वो काम करते हैं, लेकिन जब प्रेरित किया जाता है तो वो इतिहास बनाते हैं। अब तक आपने सीखा लेस गिबलिन की स्किल विद पीपल से। 1. हर इंसान को महत्वपूर्ण महसूस कराओ। 2. तारीफ की ताकत। 3. बहस मत करो, समझदारी से सहमत बनो। 4. दबाव मत बनाओ, असर छोड़ो। 5. सुनना बोलने से ज्यादा ताकतवर है। 6. आलोचना करो, अपमान नहीं। 7. मुस्कान और उत्साह का जादू। 8. सामने वाले के नजरिए से सोचो। 9. प्रेरित करो, आदेश मत दो। लोगों को अच्छा महसूस कराओ, खुद को बड़ा मत दिखाओ। लोगों को प्रभावित करने का सबसे आसान तरीका है उन्हें खास महसूस कराना। खुद को ज्यादा दिखाने की कोशिश मत करो। लेस गिबलिन। मुख्य विचार। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर वे अपने ज्ञान, पैसे, पद या कामयाबी का प्रदर्शन करेंगे तो लोग उन्हें पसंद करेंगे। लेकिन सच्चाई उलट ही है। जब आप खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं तो लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं, लेकिन जब आप उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं तो वे आपसे जुड़ने लगते हैं। मानव मनोविज्ञान। हर इंसान के अंदर यह गहरी चाह होती है, कोई मुझे समझे, सराहे और मेरा महत्व माने। ले गिबलिन कहते हैं, लोग आपको तब पसंद करते हैं जब आप उन्हें पसंद करते हैं। जब आप खुद को ज्यादा दिखाते हैं तो क्या होता है? व्यवहार असर। अपनी तारीफ करना सामने वाला छोटा महसूस करता है। ज्ञान या पद की डींगे मारना, सामने वाला असहज हो जाता है। हर बात में खुद को ऊपर दिखाना, लोग ईर्ष्या या दूरी महसूस करते हैं। दूसरों को नीचा दिखाना, वे आपसे दूर हो जाते हैं। तो करें क्या? कैसे बनाएं प्रभाव? 1. लोगों में अच्छाई देखें और उसे बोलें, आपने ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। आपकी सोच बहुत दिलचस्प है। ये छोटी बातें सामने वाले को अंदर तक खुशी देती हैं। 2. दूसरों को शाइन करने दें। किसी चर्चा में, मीटिंग में या बातचीत में उन्हें बोलने दें। उनके विचारों को महत्व दें, उनके सुझाव को अपनाएं। यह आइडिया तो कमाल का है, मुझे नहीं सूझा था। 3. अपनी विनम्रता बनाए रखें। स्टे हम्बल। अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो बस शांति से स्वीकार करें, घमंड मत दिखाएं। हाँ, थोड़ा अनुभव है, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये लाइनें इंसान को जमीन से जोड़ती हैं और सामने वाला सहज महसूस करता है। 4. लोगों की भावनाओं को पहचानिए। अगर कोई दुखी है तो उसका मजाक मत उड़ाइए, अगर कोई खुश है तो साथ में जश्न मनाइए। इससे सामने वाले को लगता है कि ये इंसान मुझे समझता है। एक व्यावहारिक उदाहरण। गलत तरीका, खुद को ऊपर दिखाना। मेरे जैसे अनुभव वाले को ही ये आइडिया आ सकता है। तुम अभी सीख ही रहे हो। टीम में दूरी, ईगो क्लैश, बुरा माहौल, सही तरीका, दूसरे को अहमियत देना। ये आइडिया बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है हम इसे और निखार सकते हैं साथ मिलकर। टीम वर्क, ऊर्जा, अपनापन। लेस गिबलिन की सलाह। इफ यू वांट टू बी एडमायर्ड, स्टॉप ट्राइंग टू इम्प्रेस,
एंड स्टार्ट ट्राइंग टू अपलिफ्ट अदर्स। क्या ना करें? डोंट्स। व्यवहार क्यों नुकसानदायक है? खुद को जय जीनियस बताना सामने वाला जज करता है। बार बार उपलब्धियों की बातें लोग थक जाते हैं। दूसरों की बात काटना असम्मान लगता है। मैं, मेरा, मैंने से भरी बातचीत ईगोसेंट्रिक इंसान का टैग लग जाता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो उन्हें महसूस कराइए कि आप उन्हें पसंद करते हैं। खुद को महान बताने की जरूरत नहीं, दूसरों को महान महसूस कराइए, यही आपकी महानता है।